नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इससे पहले के व्याख्यानों में आप जान चुके होंगे कि अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है एक गंभीर डिसऑर्डर है जो लगभग 4 से 6% स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रभावित करता है और इसके बहुत ही बुरे परिणाम बच्चे की ज़िंदगी पर पढ़ते हैं। उसका इंटेलिजेंस नॉर्मल या नॉर्मल से आगे होता है, परंतु उसका जो स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस होता है, स्कॉलास्टिक निष्पादन जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है। इसके अलावा जो ADHD के मुख्य विशेषताएं हैं उनमें कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें सबसे पहला इनअटेंशन, ध्यान केंद्रित न कर पाना किसी चीज़ पर, इम्पल्सिविटी, आवेगी व्यवहार, पहले कर लेना बाद में सोचना, और हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, ये 3 प्रमुख हैं। आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि हम ADHD का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो जहाँ तक असेसमेंट का सवाल है, असेसमेंट के बारे में आप सब जानते हैं कि असेसमेंट जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करते हैं ताकि हम उसके लिए कोई शैक्षिक, प्रशासनिक या व्यावसायिक निर्णय ले सकें। तो जब भी ADHD का असेसमेंट करें, किसी भी डिसेबिलिटी का जब हम असेसमेंट करें, तो डिसेबिलिटी में असेसमेंट का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसी असेसमेंट के कारण उस बच्चे को आगे की सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उस बच्चे को आगे की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ADHD का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि आपने देखा इससे पहले के व्याख्यानों में कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डायग्नोस करना। तो ऐसे में मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स जो है व्यक्ति को यूज करना चाहिए ADHD के असेसमेंट के लिए। जैसे जब आप ADHD का असेसमेंट करें तो बहुत सारे सब्जेक्टिव मेथड आपको यूज करने पड़ेंगे। जैसे इंटरव्यू विद टीचर्स, आप जा कर के टीचर से पूछिए, एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए, टीचर से पूछिए बच्चे का बिहेवियर कैसा है, क्या वो इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी या हाइपर एक्टिविटी जैसे बिहेवियर क्लासरूम में शो करता है, प्रदर्शित करता है। आप टीचर से ये पूछिए कि वो डिसिप्लिन में रहता है या नहीं रहता है। आप टीचर से ये पूछिए कि अक्सर अपनी सीट से उठ करके जाना या कुछ ऐसी हरकतें करना जो कि क्लासरूम के सिचुएशन में उपयुक्त न हो, ऐसी चीज़ें करता है, ऐसा व्यवहार करता है। इसके अलावा पेरेंट्स के इंटरव्यू लीजिए, पेरेंट्स से पूछिए कि बच्चा घर में कैसा व्यवहार करता है, माता पिता से कैसा व्यवहार करता है, माता पिता के डिसिप्लिन को मानता है या नहीं मानता है, हमेशा अटेंशन सीकिंग तो नहीं रहता, बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम या जिद तो नहीं शो करता है। ऐसे ही आप उसके सिबलिंग से पूछें, सिबलिंग का इंटरव्यू लें कि आपका भाई जो है ADHD का, जिस पर संदेह है कि वो ADHD का हो सकता है, वो तुम्हारे साथ खेलता है या नहीं खेलता है, अगर तो बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह तो नहीं करता, साथ पढ़ने बैठता है या नहीं बैठता, कुछ चीज़ों पर ध्यान फोकस करता है या नहीं करता है। क्योंकि देखिए कई सारी चीज़ों में टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण इनपुट दे सकते हैं, कई सारी चीज़ों में पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण इनपुट दे सकते हैं। अब बच्चा अपने हम उम्र भाई बहनों के साथ बैठ करके पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ध्यान केंद्रित करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में न तो इन्फॉर्मेशन आपको पेरेंट्स दे सकते हैं न टीचर्स दे सकते हैं। ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन आपको टीचर्स दे सकते हैं उसके बारे में पेरेंट्स और सिबलिंग वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो सजेस्टिव हमेशा ये है कि आप टीचर्स का इंटरव्यू लें, पेरेंट्स का इंटरव्यू लें, सिबलिंग्स का इंटरव्यू लें, पीयर्स का इंटरव्यू लें, पीयर्स से पूछें कि कहीं इसका बिहेवियर बहुत डोमिनेटिंग तो नहीं है, कहीं खेल खेल में जब भी आप इसके साथ खेलते हैं तब ये अपने नियम मानने को तो नहीं कहता या अपनी जिद मानने को तो नहीं कहता, और अगर सारे साथी उससे इनकार करते हैं तो वो छोड़ करके चला तो नहीं जाता है खेल, या साथियों के प्रति ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं होता। इस प्रकार का आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है सब्जेक्टिव मेथड है असेसमेंट का ADHD का, वो है इंटरव्यू। इसके बाद मान लीजिए कि वो बच्चा नहीं है, तो बड़ा हो गया है, टीनेजर है या एडल्ट है, तो उसको सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनर दे सकते हैं, जिससे कि वो खुद ईमानदारी से रिपोर्ट करेगा कि उसमें ये सिम्टम हैं या नहीं है।
और उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि उसमें अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है या नहीं, और अगर है तो किस डिग्री से है। एक तीसरा वे भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन का, कि आप उसको ऑब्जर्व करें। वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी मेडिएटेड ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। उसके पूरे दिन के शेड्यूल का ऑब्जर्वेशन करें आप। उसके साथ खेलों में पार्टिसिपेट करते हुए वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। उसके साथ गेम्स की एक्टिविटी में, उसके साथ क्लास की एक्टिविटी में, उसके साथ घर की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना पार्टिसिपेट करते हुए भी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसी सुविधा हो और जैसा आप चाहें। इसके अलावा रेटिंग स्केल यूज किए जा सकते हैं और क्वेश्चनायर यूज किए जा सकते हैं, जो बच्चे से भी पूछ करके भरा जा सकता है, या टीचर्स के लिए अगर वो तैयार किया गया हो तो टीचर से पूछ के भरा जा सकता है, पेरेंट्स से तैयार किया गया हो तो पेरेंट्स से, सिबलिंग के लिए तैयार किया गया हो तो सिबलिंग से, और पीयर्स के लिए तैयार किया गया हो तो पीयर से पूछ करके भी भरा जा सकता है। और इस प्रकार एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ADHD के बच्चे का किया जा सकता है। ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि कोई भी एक असेसमेंट मेथड ADHD डायग्नोस करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमेशा मल्टीपल मेथड्स ऑफ असेसमेंट अप्लाई किया जाना चाहिए ADHD को डायग्नोस करने से पहले, ADHD को आइडेंटिफाई करने से पहले। कुछ असेसमेंट टूल्स की चर्चा कर लें हम, कि ADHD के असेसमेंट टूल में कुछ जो यूज होते हैं उसमें कॉर्नर्स रेटिंग स्केल है, कॉर्नर्स पेरेंट रेटिंग स्केल, रिवाइज्ड फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स है। जैसा कि इससे पहले मैंने चर्चा की कि भाई ये रेटिंग स्केल जो है ये आप पेरेंट्स पे भी यूज कर सकते हैं, सिबलिंग्स पे भी यूज कर सकते हैं, टीचर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे में ये जो कॉर्नर का स्केल है, कॉर्नर्स पेरेंट रेटिंग स्केल रिवाइज्ड फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। उसके अलावा कॉर्नर ने और भी बनाया है कॉर्नर्स टीचर रेटिंग स्केल रिवाइज्ड फॉर टीचर्स। जो कॉर्नर टीचर रेटिंग स्केल है इसमें 27-28 क्वेश्चन हैं, जो कि इस स्केल का शॉर्ट वर्जन है, डिवाइडेड इनटू 4 सब स्केल्स, 4 सब स्केल्स में बटा हुआ है। वो सब स्केल्स हैं अपोजिशनल प्रॉब्लम, कि कई बार देखा जाता है कि ADHD का बच्चा जो है अपोजिशनल होता है, जो भी कहेंगे आप कहीं भी बात नहीं मानेगा, आप कहेंगे इधर आओ नहीं आऊँगा, आप कहेंगे खाना खा लो नहीं खाऊंगा, इस प्रकार के अपोजिशनल बिहेवियर। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स के लिए, हाइपर एक्टिविटी के लिए, और एक ADHD इंडेक्स, ये 4 डोमेन हैं। आप इसको 4 डोमेन कहें, 4 सब स्केल कहें। ये 4 सब स्केल में ये कॉर्नर्स टीचर रेटिंग स्केल बटा हुआ है। कौन कौन से 4 सब स्केल हैं? अपोजिशनल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिविटी और एन ADHD इंडेक्स। और जो स्कोरिंग है वो इन्हीं 4 पॉइंट स्केल पर आधारित है। इसके अलावा वांडरबिल्ट ADHD रेटिंग स्केल है, वांडरबिल्ट ADHD पेरेंट रेटिंग स्केल है, जिसको कि VAD-PRS कहते हैं। और VAD-PRS जो है ये ADHD बच्चे के बारे में माता पिता के परसेप्शन की बात करता है, सोशल फंक्शनिंग और स्कूल परफॉर्मेंस के संदर्भ में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वांडरबिल्ट ADHD पेरेंट रेटिंग स्केल VAD-PRS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अ पेरेंट्स परसेप्शन ऑफ सोशल फंक्शनिंग, बच्चे की सोशल फंक्शनिंग पर माता पिता का परसेप्शन, और बच्चे के स्कूल परफॉर्मेंस पर माता पिता का परसेप्शन रिकॉर्ड करता है, और इसके आधार पर आपको सजेस्ट करता है कि बच्चे में ADHD के सिम्टम कितने हैं। उसके अलावा टीचर रेटिंग स्केल है, वो भी वांडरबिल्ट ADHD टीचर रेटिंग स्केल है। ये जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल परफॉर्मेंस एंड ADHD सिम्टम्स एंड कंसिस्ट ऑफ 43 क्वेश्चंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पेरेंट का रेटिंग स्केल है उसमें 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, और जो ये वांडरबिल्ट का टीचर रेटिंग स्केल है इसमें 43 क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन 4 and 5 पॉइंट स्केल्स एंड हाई स्कोर्स इंडिकेटिंग मोर सीवियर सिम्टम। और जितने भी ये जो रेटिंग स्केल्स हैं इसमें जितना हायर द स्कोर मोर सीवियर द कंडीशन ऑफ ADHD, जितना ऊंचा स्कोर होगा ADHD की डिग्री बच्चे में उतनी ही ज़्यादा होगी। केवल परफॉर्मेंस सेक्शन इनका ऐसा है जहाँ पर कि हायर स्कोर का मतलब बेटर द कंडीशन एंड लोअर द सिम्टम ऑफ ADHD। इसके अलावा और भी टूल्स हैं जिसमें कि ब्राउन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर सिम्टम असेसमेंट स्केल BADDS फॉर एडल्ट्स, ये यूज्ड एज ए सेल्फ रिपोर्ट और एज ए पार्ट ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। ये जो है क्लिनिकल इंटरव्यू में, मतलब ये बहुत छोटे बच्चों के लिए ना हो करके ये टीनेजर्स या एडल्ट के लिए है, जिसको कि सेल्फ रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया और क्लिनिकल इंटरव्यू में पूछ करके उसको फिल किया जाता है।
कंसिस्ट ऑफ 40 आइटम्स रिप्रेजेंटिंग 5 सिम्टम्स एरियाज। इसमें 40 आइटम्स हैं और 5 सिम्टम एरियाज लिए गए हैं। एक्टिवेशन, अटेंशन, एफर्ट, अफेक्ट एंड मेमोरी। ये 5 एरियाज में बटे हुए हैं, टोटल 40 आइटम। आस्क अबाउट द एडल्ट्स क्लिनिकल हिस्ट्री, वर्क एंड और स्कूल फंक्शनिंग, लेजर, मूड एंड सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें बच्चे की क्लिनिकल हिस्ट्री शामिल है, उसके वर्क या स्कूल की फंक्शनिंग के से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, उसके खेलों में पार्टिसिपेशन से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, उसके मूड से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, उसकी सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म कि वह कितनी अपनी आलोचना सुन सकता है, इस प्रकार के प्रश्न उसमें शामिल हैं। स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन अ 4 पॉइंट फ्रीक्वेंसी स्केल फ्रॉम 0 to 3। यह 4 पॉइंट स्केल पर आधारित है, 0 से 3। 0 का मतलब नेवर, कभी नहीं। इसका मतलब है कि लोअर द स्कोर लोअर द डिग्री ऑफ ADHD, हायर द स्कोर हायर द डिग्री ऑफ अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर इन द चाइल्ड और द एडल्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में, आज के इस व्याख्यान में हमने सीखा कि अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनका असेसमेंट कैसे किया जाए। जैसा कि हमने जाना कि कोई एक असेसमेंट मेथड पर रिलाई ना करें, मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स को यूज करें, सब्जेक्टिव मेथड यूज करें, ऑब्जेक्टिव मेथड यूज करें, क्वेश्चनायर यूज करें, रेटिंग स्केल यूज करें, ऑब्जर्वेशन यूज करें, इंटरव्यू यूज करें। इंटरव्यू में पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनके साथी, पीयर ग्रुप्स सबको शामिल करें और तब एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बाद ही डायग्नोस करें, तय करें कि बच्चे में ADHD है या नहीं। आगे की स्लाइड्स पर आपके असेसमेंट के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों को हल करके देखें कि आज आपने कितना सीखा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आप सभी का सादर अभिवादन।